बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोर से हम लोग पुकारें, मन का विकार दूर हो जाए और शांत चित्त होकर सत्संग श्रवण में लग जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक की आवाज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग सत्संग की सभा में बैठे हैं। जगह पर्याप्त है, थोड़ा सा धूप से हट करके ठंडे में बैठ जाइए, सुविधा होगी आप लोगों को और शांति से सुन भी सकेंगे। दूरी लेकर बैठने की बात होती है, मॉक्स लगाने की बात होती है। हमारी ही सुविधा सुरक्षा उसमें है, क्योंकि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार का प्रचार मोबाइल में सुनते ही होंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपनी सुरक्षा अपने करना चाहिए। ठीक बात है। हम लोग अभी चर्चा सुन रहे थे कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। अब जरा विचारिए, आपको पूंजी मिले, बिजनेस की जगह है, आपको रुपये पैसे मिल जाएं, आप क्या चाहेंगे? उस पैसे को और बढ़ावें और बढ़ावें। कम से कम पूंजी तो सुरक्षित रहे, रुपया जो है पास में घटे नहीं, यह तो जरूर कोशिश होती है। कहावत कहने है, मूर पलटे लौटे साहब। ये मनुष्य शरीर भी ये पूंजी है। संतों ने कहा, कर्ज में नर्तन मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है, ये कर्ज है। इस कर्ज को हम तोड़ेंगे, इस पूंजी को बढ़ावेंगे तब तो ठीक है, और अगर नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? सुन रहे थे आप लोग। ये भीतर में जो मैं करता है वह शरीर नहीं है। कहते हैं क्या है? तो ये हाथ है, ये क्या है? तो पैर है। और सो जाते हैं तो हाथ पैर तो रहता ही है। कहते हैं कि मैं सो गया। वो कौन था जो सो जाता है? हाथ पैर आपका खाट पर है, सो कौन गया? कहेंगे कि मैं सो गया। वह जो मैं है वह मैं रह जाता है। शरीर छूटने के बाद भी वह रहता है, और उसी के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कहते हैं, श्रद्धा सहित जो कर्म किया जाए उसको कहते हैं श्राद्ध। ये बूढ़ी माता जी संसार में थी, चली गई, वही चली गई, सो बात नहीं है। हम और आप सब चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो क्या कहेंगे कि जो हम महल बनाए हैं 25 कोठरी का मकान, एक ठो कोठरी बेरा करके उसमें हमको रख देना। देखे हैं किसी को रखते हुए?
बहुत महल पर महल बनाया हुआ है। और जैसे सुगनमा निकल गया पिंजरा से तो नैहरवा डोलम डोल, गाते हैं लोग भजन, वैसे कहते हैं राम नाम सत है, सबका यही गत है। ले जाकर के स्मशान घाट में जिस शरीर को कितना बढ़िया से दर्पण देखत मूछ मरोरत तेल चुअत जुल्फन में, उसके लिए क्या करते हैं, जो जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनइयो, बेटा को बहुत बढ़िया से देवी देवता को मना करके प्राप्त किए, पालते पोसते हैं, हमरे बेटा को कुछ नहीं हो। वही बेटा तहिले बांस दियो खोपड़ी में, कपारे में मारता है बांस, जल्दी जरेगा, खोर खार कर जलाओ जल्दी से। तहिले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ बिक रहियो, ये जो है जा दिन मन पंछी उड़ी जइयो। सूरदास जी महाराज ने कहा, अमीर हो कि गरीब हो, फूस का घर हो कि पक्का का घर हो, जैसे निकलेगा शरीर से जीव कोई घर में रखना नहीं चाहता है। घौर वाली शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, जावत पवनं निवसति देहे तावत कुशलं पृच्छति गेहे, गतवति वायौ देहा पाए भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। जैसे ही उनका कहना हुआ कि जब तक हवा है, पवन है, सांस है, तब तक पूछता कह की समाचार, हाल चाल पूछते हैं। तावत कुशलं पृच्छति गेहे, और जैसे हवा निकल गया तब पत्नियों डरती है। गतवती वायु देहा पाए भार्या, पत्नी विभ्यति तस्मिन् काय, देख के डरती है। सूरदास जी महाराज ने इसी को कहा, घर के कहत सवेरे कार हो, घर वाली का तो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, भूत होए घर खइए, भूतवा कहीं आ गया तो कितना को क्या कर देगा, भूत होए घर खइए, घरों वाली विपरीतें हो जाती है। यही है कि आप और आपका शरीर ये स्थिति होती है। हम हो जइबे रे काया अमरपुर देशवा तोरा दे तो अज्ञा जराए रे, गाते हैं लोग। ऐ शरीर सुन लो, मैं जाऊंगा परमात्मा के पास, ईश्वर के पास, और तुमको जला देगा। ये सब स्थिति होती है शरीर की। इसीलिए जिस शरीर को कहा गया कि बहुत सुंदर, सबसे उत्तम, संसार में सर्वोत्तम शरीर कौन है, मनुष्य शरीर है। और एक बार पूज्य शाही बाबा गए थे पश्चिम, वहाँ पर उन्होंने देखा था एक भैंसा को। बाबा कहते थे कि आज तक मैंने वैसा भैंसा नहीं देखा, इतना मोटा, इतना काला कलूटा, और उसके देह की मालिश करने में 2500 आदमी भिड़े हुए थे। वो सेंटेड तेल और वो गर्म पानी और उसके देह को लोग ससार रहा, वो देह पटाए हुआ। खाने के लिए काजू किशमिश लोग देते थे। मैंने पूछा, रविंदर बाबा है हमारे मेस प्रबंधक कुप्पा घाट में, कि है भैंसा की ख़त्म, क्या मर गया कब्बे, आश्रम? तो आश्रम है ये है वो भैंसा का आश्रम। का क्यों लोग पूछते थे? का उसको बलिदान देने के लिए ले गया था ना, काटा तो कटा नहीं गर्दन, इसीलिए उसको जो है पूछते थे लोग। वो जैसा ही बताए। बाबा कहते थे कि उस भैंसा को इतना सुख था कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों को उतना सुख नहीं होगा जो उस भैंसा को सुख था। और अगर आपको कहे, हमको कहे, दुनिया के लोगों को कहे भैया आप वही भैंसा बन जाइए,
बिगड़ जाएंगे कि नहीं बिगड़ जाएंगे। भैंसा बनिए, भैंसा बनने से तो मन और गर्म हो जाएगा, भैंसा बनने के लिए कहिएगा। भैंस भी तो कितना सुख से रहता है। आजकल देखिए कुत्ता, वो कुत्ता एसपी डॉग कहते हैं, चोरी डकैती में तो कम, मर्डर केस में उसको लोग लाते हैं। एसपी डॉग है, कुत्ता है, उसके लिए नौकर है, नहवाता है, साबुन तेल लगाता है, और भोजन के लिए, चाय नाश्ता के लिए एकदम टाइम पर उसको देता है। गया वो थाना दरोगा सलामी नहीं मारेगा तो बिगड़ जाएगा वो, ऐसा ट्रेंड रहता है कुत्ता। उसको सुंघा देता है और फिर जा कर के वो पता लगाता है कौन हत्यारा है। वो एसपी डॉग कितना सुखी है। मनुष्य को उतना सुख नहीं उपलब्ध है साधारणतया। अगर किसी आदमी को कहे, गरीबे आदमी को कहे कुत्ता बनोगे, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? कुत्ता बनने के लिए कहते हो। मतलब यह कहने का कतनहु बढ़िया है दूसरा जीव तो मनुष्य से वह नीचा है, मनुष्य से वैसा शरीर नहीं चाहता है। और यही पूंजी कहा, मनुष्य शरीर पूंजी है। अब मनुष्य वाला काम नहीं करेंगे, कुत्ता वाला काम करेंगे, भैंस वाला काम करेंगे, बाघ सिंह वाला काम करेंगे। भगवान को क्या लगता है? बन जाओ, वही बना दिया, बाघे सिंह बना दिया। जो इच्छा करेंगे वही बना देगा, बाघ सिंह बना देगा, मांस खाते रहिए, मांस नहीं मिलेगा खाने के लिए, और बना दीजिए तो आपको उसी जोनी में, उसी में पड़े रहिए। इसीलिए कहा कि हम लोगों को पूंजी बचानी चाहिए, इतना कम से कम हो कि शरीर छूटे तो जो जन्म ले तो मनुष्यता हमारी बरकरार रहे, मनुष्य जोनी ही मिले। और इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभय। महाभय क्या है? मनुष्य शरीर के अलावे दूसरे शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा डर है। भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा आप तो कहते हो मन को बस करने के लिए, चंचलं ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन तो हवा के समान बहुत चंचल है, उसको बस करना साधारण थोड़ा ही है। अगर उसको बस नहीं कर सके, भगवान का भजन करने लगे, गुरु धारण कर लिए, दीक्षा मंत्र ले लिए, ध्यान भजन करने लगे, अब पहुँचे नहीं है, रास्ते में रह गए, क्या गति हो गई? का गतिं कृष्ण गच्छति। बताओ उसकी क्या गति होगी? कृष्ण तुम्हारे सिवा हमारे इस संशय को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा सुन लो, नेहा विक्रम ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो इस योग का, ध्यान का दीक्षा लेकर, गुरु धारण करके और अभ्यास करता है, थोड़ा ही देख पाया है, मन को रोकने का उपाय वह जान पाया है, मन को रोकने का वह यत्न करता है, साधु संतों के संग में सत्संग की बातों को सुना है, साधु संतों के भंडारे में गया है, इसमें यदि उसने अपने को लगाया है तो उसको उसका संस्कार पड़ गया है। और वह संस्कार जो उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या करेगा? उसका फल उल्टा नहीं होगा। नेहा विक्रम, अभिक्रम उल्टा, उसका फल क्या है? मोक्ष को प्राप्त करा देना, ईश्वर प्रभु परमात्मा तक पहुंचा देना। यानी वह उसको जन्म जन्म में मोक्ष दिला करके छोड़ेगा। नेहा विक्रम, और शरीर छूटेगा तो खत्म हो जाएगा का नहीं, ना सोचती, वो नष्ट नहीं होता है। वो जो बीज है भक्ति का, यह जो संस्कार है, वह संस्कार के साथ लगा रहता है और महाभय से बचाता है। महाभय मतलब
ये मनुष्य छोड़ करके दूसरे जोनी में क्यों नहीं जाएगा? उसके लिए उन्होंने बताया, श्री रामायण जी में लिखा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। यहाँ पर आप लोगों ने सुना, काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को। गरुड़ जी के पीठ पर भगवान विष्णु भ्रमण करते हैं, बड़े भक्त हैं भगवान के, और उनको ज्ञान नहीं है। काकभुसुंडी जी बड़े ज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके पास गए। विष्णु भगवान पीठ पर सवार रहते हैं तो ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन साधु संत हैं काकभुसुंडी जी, उनके यहाँ गए। भगवान विष्णु के अवतार थे वो भगवान राम, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि असली है कि नकली है। काकभुसुंडी जी के पास भोला बाबा ने इनको भेजा था कि रास्ते में क्या तुमको समझावेंगे, जाओ भोला बाबा के पास। वहीं पर का यह प्रश्न है। वो कहा उन्होंने, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य का शरीर क्या है? ये सीढ़ी है, इसमें सीढ़ी रहती है। आप 2 महला 3 महला 4 महला 5 महला पर सीधे चढ़ जाइए, और नहीं रहेगी सीढ़ी तो कैसे चढ़ेंगे? को महल चढ़ना संभव नहीं है। कहा इसमें है सीढ़ी कहाँ कहाँ जाने की? नरक स्वर्ग अपवर्ग। नरक के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहाँ जीव को जलाया जाता है, कष्ट दिया जाता है। क्यों जलाया जाता है, क्यों कष्ट दिया जाता है? सुधरने के लिए। जेल को क्या कहते हैं हम लोग? सुधार गृह। क्यों कहते हैं सुधार गृह? वहाँ जा कर के सुधरेगा। भागलपुर में थे, अभी चल रहे थे, एक आदमी ने यही पूछा, बाबा आपको भागलपुर जेल में देखे थे? देखा था जेल में। तो पूछा, कहा आप कैसे देखे? हमको जेल हुआ था ना, तो वहीं तब दीक्षा लिए थे प्रमोद बाबा से। जेल में सत्संगी सब लोग जब जाते हैं जेल में, कैदी, तो सेंट्रल जेल है भागलपुर में, वो लोग अब दरख्वास्त देते हैं कि हम लोगों का सत्संग होना चाहिए, और लोगों का भी सत्संग होता है। तो जेलर चिट्ठी बना करके भेजता है कुपाघाट हम लोगों के यहाँ कि आप कब आ रहे हैं, दीजिए समय। तो इधर से समय हम लोग बना देते हैं, फला तारीख को इतना बजे हम आवेंगे। वो जो दिन तय रहता है दोनों के हिसाब से, उतना समय। मैं जब गया तो वहाँ पर जेलर बाबू ने जो है वो रखा था मिठाई उठा मंगा करके खाई सब। वो लोग भी, वो जो सत्संगी लोग था, कहा बाबा हम लोग अपने से बना के खाते हैं, बढ़िया से खाते हैं। सेंट्रल जेल में थे तो जेल में जाते थे तो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए वहाँ जैसे सत्संग में हम लोग आए ना, वैसे सत्संग होता था। सब लोग बैठते थे, माइक लगा रहता था, सभी कैदी बैठते थे, सबको उठा के जाइए सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी में उसने देखा था, इसीलिए उसको कहते हैं कि वहाँ जाके सुधरेगा। सुधार गृह, ये सुधार गृह जो है वह नरक भी सुधारे गृह है। गड़बड़ किया जेल में तो लगता है लाठी देता है ना ऊपर से, गिनती हो रही है, इधर उधर किया कि मारा सट्टा ऊपर से। तो वहाँ जेल में भी, वहाँ तो जो बदमाशी है उसको पूरी तरह से दूर करना है। गरुड़ जी ने पूछा था, गरुड़ पुराण में है, विष्णु भगवान से कि जीव को नरक क्यों भेजते हैं, क्यों जलाते हैं? कहा सोना कभी देखा है तुमने जेवर बनते हुए? कहाँ देखे? उसको क्यों जलाते हो? जलावेंगे नहीं, उसमें खाद रहता है, खाद नहीं हटावेंगे तो जेवर बनेगा कैसे? खाद हटा करके तब जेवर। का वही खाद हटता है, मैल जो है ना पाप, उसका जो खाद है उसको जला करके कष्ट दे करके शुद्ध किया जाता है वह जो है। इसलिए ये नरक जाने में तो कोई मेहनत नहीं है, जो मन सो करते जाइए, जैसे मन तैसे रहिए, कोई है फिक्र, पाप करते जाइए, नरक तो मिलवा ही करेगा। नरक के लिए कोई मेहनत नहीं है। जैसे पानी उल्टा दीजिए, घड़कते घड़कते चला गया गड्ढा में, कोई मेहनत है? लेकिन यदि 2 महला पर चढ़ाइएगा तब मोटर लगाना पड़ेगा,
कम से कम मधु HP का मोटर लगाइएगा तब न चढ़ेगा ऊपर में। यानी मोटर लगाना पड़ेगा, यानी पुण्य काम करना पड़ेगा अपना उद्धार करने के लिए, मन को समझाने के लिए। ये जो पुण्य कर्मों को करने की बात होती है, यह जो है मोटर लगाने की तरह है। ये स्वर्ग, स्वर्गों से आप सब दिन नहीं रहिएगा। स्वर्गौ स्वल्प, वह भी थोड़ा, अंत दुखदाई। स्वर्ग से लोग नरक में जाते हैं। जो पाप और पुण्य करते हैं दोनों का फल, पाप का फल नरक में, पुण्य का फल स्वर्ग में, दोनों भोगते हैं। यानी जीव को स्वर्गो जाना पड़ता है, नरको जाना पड़ता है। गोया संभल करके चलेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, सुख मिलेगा। और अपवर्ग मोक्ष कहते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। अपवर्ग किसको कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं अपवर्ग। पवर्ग कहते हैं कवर्ग में को ख ग घ अंग होता है, चवर्ग में चो छ जो झ य होता है, टवर्ग में ट ठ ड ढ न होता है, तवर्ग में त थ द ध न दंत न। अब पवर्ग में होता है प फो बो भ मो। यहाँ का अपवर्ग, पवर्ग नहीं, क्या मतलब? प से हुआ पतन, पतन मन होता है गिरना, जहाँ से गिरना नहीं होता है। जैसे स्वर्ग से गिरना होता है, वहाँ से गिरना नहीं होता, पतन। किसी चीज़ की इच्छा नहीं, फलासा, फला चीज़ चाहिए, फला चीज़ है, पहले से वहाँ है, ज़रूरतें नहीं किसी चीज़ की आपको है, फलासा। वहाँ कोई बंधन नहीं है, बंध भय, वहाँ किसी तरह का डर नहीं है, और वहाँ मृत्यु नहीं होती है। पतन, प से पतन, फ से फलासा, ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु। पतन, फलासा, बंध, भय, मृत्यु जहाँ नहीं हो, वैसी जो स्थिति है उसको कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग को प्राप्त करना चाहे, वो प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोग श्राद्ध करते हैं ना, वो पंडित जी पढ़ते हैं जो मंत्र, वो उसमें किताब का नाम है सारोधार, वो गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण का सारिक हिस्सा है सारोधार। उद्धार कैसे होगा, उसमें 16 अध्याय हैं। हम लोग जो श्राद्ध करते हैं, पंचदान श्राद्ध कहते हैं, और कितने लोग साँड़ छोड़ते हैं, धाकड़, उसको कहते हैं वृखोत सर्ग श्राद्ध। कितने लोग हैं कि वो जिंदे में श्राद्ध कर सकते हैं, मरने के बाद करेगा कि नहीं करेगा, कोई अपना जिंदे में श्राद्ध कर लो, सो होता है। तो इस सब विधि है उसमें लिखी हुई, और बहुत सी बातें हैं। इधर है 15वां 16वां जो अध्याय है, उसमें सब सत्संग की बात है। हम लोगों का जो पिंड ब्रह्मांड का नक्शा देखते हैं ना सत्संग मंदिर में, वो भी है उसमें लिखा हुआ 15वां अध्याय में। नीचे में, सबसे नीचे में स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपूरक, तब अनाहत, तब विशुद्ध, तब यह आज्ञा चक्र है। उसका वर्णन है, कौन कौन देवता कहाँ रहता है, कौन कौन अक्षर कहाँ है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। इस तरह से वो उसको कहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण मोक्ष। ब्रह्म निर्वाण मोक्ष पंडित जी नहीं दिला सकते हैं, उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करना होगा, गुरु के पास जाना होगा, सत्संग करना होगा, ज्ञान सीखना होगा। ये कहा गया कि सबसे ऊंची गति की चर्चा सत्संग में होती है। अब हम लोग थोड़ा सा, लड़का सभी हलचल कर रहा है, आप लोगों का भी दिल भर गया है, तो खिसा कहानी सुनिए। ये जो है आप लोग भी गप करते हैं तो पाप लगता है, सुन लीजिए। यदि यज्ञ में बाधा डाले, उसको क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। सत्संग यज्ञ है, गपशप करते हैं तो बाधा पड़ता है ना, इसलिए बाधा डालेंगे तो आपको पाप लगेगा। चाहिए कि सत्संग में शांति से बैठे। बच्चा सब है तो मुंह में चॉकलेट दे दीजिए, मुंह बंद रहेगा, और उसको जो है शांति से बैठाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार
नचनिया पार्टी था, 10 आदमी का डेरा था, नट्टिन भी थी, और सब लोग जो है चलते चलते शाम हो गया, देहाती क्षेत्र है, शाम हो गई। सोचा देखो हम लोगों के पास तो कला है, लेकिन शाम में रात में कहीं ठहरोगे, भोजन बनाना पड़ेगा और अपनी कला का भी कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। पता करो इस गांव में कोई है राजा आदमी, अमीर आदमी। तो लोगों से पता किया कि हाँ राजा का तो घर है इस गांव में। कहा कि चलो राजा के यहाँ जाएंगे ना तो कुछ सुनाइयो देंगे, दिखाइयो देंगे, नहीं कुछ होगा तो रहने के लिए घर मिल जाएगा और खाने के लिए कुछ सामानों मिल जाएगा, वहीं खाएंगे। दूल्हा वो गया, मंत्री मिला, क्या बात है? कहा हुजूर आए हैं कि हम लोग कुछ कला दिखावेंगे। कहा देखो देखो कला दिखाने के लिए यहाँ हम लोगों के को फुर्सत नहीं है। कहा बाबू पैसा नहीं लेंगे हम लोग, कला तो देख लीजिए। कहा कि हाँ तब ठीक है, एक को पैसा नहीं देंगे, भोजन मिल जाएगा, भोजन करा देंगे, सुताइयो देंगे, इतना हो जाएगा। कहा बहुत बहुत हो गया बाबूजी, हम लोगों को इतना ही चाहिए, भोजन और ये चाहिए। आदमी होता है 4 तरह का, वो राजा था बहुत कंजूस। वो 4 तरह का आदमी कौन कौन होता है मैं चर्चा करता हूँ, फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ। एक आदमी होता है मक्खी चूस। आप लोग बोलते होंगे फलनामा बड़ा मक्खी चूस है, अब पूछेंगे किसको कहते हैं मक्खी चूस, तब तो दिक्कत हो जाती है। मक्खी चूस क्यों कहा उसको भाई? घी तो खाता है अमीर आदमी ना, और घी बेचता भी है लोग, घी को, घी में गिर जाती है मक्खी, उस मक्खी को निकालता है ना मक्खी चूस, तो मक्खी को का रस नहीं जाए मक्खी के देह में तो मक्खी को गाड़ता है, निचोड़ता है, इतना जोर से गाड़ता है कि घी तो जैबे करता है, अब मक्खी के देह का रसो घी में चला गया। वो ऐसे जो लोग होते हैं मक्खी को चूसने वाले, मक्खी चूस, वो उसके लिए क्या है, वो न अपने खाता है न किसी को खिलाता है। लंगोटा पिन के रहेगा, कहेगा बड़ी मेहनत से खाए कमाए हैं, और दुनिया से चला जाता है, धरती पर सब कुछ छोड़ करके चला जाता है, रह जाता है धरती पर, उसका नाम है मक्खी चूस। दूसरे होते हैं कंजूस। कंजूस किसको कहते हैं? अपने तो खाता पीता है लेकिन दूसरे के लिए कोई चीज़ नहीं उसके पास में है। उसके पास दूसरे को जो खिलावेगा, दान करेगा, धर्म करेगा, परोपकार में खर्च करेगा, सो उसके पास नहीं, उसको कहते हैं कंजूस। और तीसरे होते हैं दाता, ये उदार, अपने भी खाया, दूसरों को भी खिलाया, समय पर सत्संग भजन किया, ये सब जो है उदार प्रकृति के लोग हैं, अपना और दूसरों को लेके चला। और चौथे होते हैं दाता। दाता कहते अपने लिए कुछ नहीं, दान कर दिया तो कर दिया, शरीर का दान, ऐसा भी दान। हमारा भारत बहुत ऊंचा देश है, ऊंची सोच है इसकी। आप कहेंगे उदाहरण दीजिए, है उदाहरण, देवता सबको भीख मांगना पड़ा, क्या हम लोग जाते हैं देवता से मांगने के लिए ना? देवता सबको वृत्रासुर ने मार मार करके भगा दिया, वो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। वो राक्षस गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने बुलाया, कैसे मरेगा राक्षस? वो कहा कि एक ही उपाय है, क्या? कहा विश्वकर्मा जी बनावेंगे हथियार। अब कौन सी का बनावेंगे? कहा बनावेंगे खूब पकी हुई जो हड्डी है साधु संत की, उसकी हड्डी का बनावेंगे। कौन है वैसा? का एक साधु है, क्या नाम है उसका? का दधीची। दधीची ऋषि की यदि हड्डी मिल जाए तो उसी से हथियार बनेगा, वज्र बनेगा, उसी वज्र से वृत्रासुर मारा जाएगा। सुख सागर में कहानी है, श्रीमद् भागवत में। देवता सब देखिए कैसा निर्दय कहिए, लोभी कहिए, पहुंच गया, बाबा हड्डी दीजिए। अरे हम जिंदा हैं, हड्डी कैसे लोगे तुम हमारा? और कहता बाबा क्या करेंगे, हम लोग तो मर रहे हैं, भगा दिया है।
अब बताइए, देह की हड्डी दे दे दान, यह दाता का काम है। उन्होंने कहा कि देखो देवताओं, जब तुमको यही है तो ठीक है, मैं समाधि लगा लेता हूँ। यानी वो जो है शरीर में भीतर में वो जो कहे, वो अपवर्ग जो कहे उसको कहते तुरीयावस्था, उसमें चले गए तो शरीर में प्राण नहीं रहा। कहा तब उस पर नमक छीट देना और कामधेनु को बुला लेना, कामधेनु चाट चाट करके नमक भी खा लेगी, हमारे देह का सब मांस सब चमड़ा खत्म कर देगी, उसी को ले लेना। इस तरह से हड्डी दान किया तो उससे बना वही वज्र बना रीढ़ की हड्डी का, और हड्डी का जो धनुष बना जो भगवान राम तोड़े थे शिव धनुष, वो उन्हीं की हड्डी का बना था। इस तरह से यह जो है दाता होते हैं जो जान की परवाह भी नहीं करते हैं। और राजा तो महाकंजूस था, वो कंजूस ऐसा कि वो देगा एक चीज़ किसी को सो नहीं, लेकिन कहा मंगनीय दिखावेंगे नाच तो वो भी प्रसन्न हो गया, अच्छा देखेंगे, बहुत दिन से देखबो नहीं किए हैं। खाने पीने के बाद सब लोग निश्चिंत हो गए, ढोलहा पिटा गया कि आज इतना बजे से 10 बजे से जो है वो होगा, कलाकार लोग दिखावेंगे अपनी कला। तो जब शुरू हुआ नाच तो राजा बैठा, मंत्री बैठा, राजा का बेटा, राजा की बेटी, साधुओं संत जो था एक आठो वो नकली साधु वो बैठा, और कुछ लोग बैठे, सब लोग गांव समाज का लोग सब घेर करके अब वहाँ बैठ गया, हो गया नाच शुरू। एक से एक वो जो नट्टिन थी कला नाचने की, एक से एक कला दिखा रही है, लेकिन कला पर जो लोग खुश होकर कुछ देता है तो मन बढ़ता है। यह को पैसा लोग तो डर से नहीं देता है कि हम दे देंगे, राजा नहीं दे रहा है तो पीछे दंड देगा राजा, इसलिए लोग डर से कोई नहीं दे रहा है। राजा तो महाकंजूस है, वो देगा कैसे। होते होते रात बीत गई, थोड़ा सा बचा हुआ है, भोर होने को चला है। नट्टिन सोचती है कि यहाँ मिलेगा कुछ नहीं, नाचते नाचते तो हमारा देह दुखा गया है, इशारा करती है, वो कहती है कि ढोलक जरा ठीक से बजाओ, तुम यदि ताल दोगे तो पैर पटकना पड़ेगा। तो वो कहती है नट्टिन कि रात घड़ी भर शेष है, ए ढोलकिया सुन लो मालदेव, रात घड़ी भर शेष है, पिंजर थाके आए, देह बड़ा थक गया है, एक घड़ी रात बचा हुआ है। कहत नटी सुन मालदेव, क्या हुआ भाई? कहत नटी सुन मालदेव, मधुरी ताल बजाए। कहता है ढोलकिया तुम तबला को ढोलक को धीरे धीरे बजाओ कि हमको पैर कम पटकना पड़े, क्योंकि रात तो बीतने को है, कोई कुछ देवे नहीं करता है। लेकिन जो मालिक है, मालदेव है, ढोलकिया है, वो देखता है इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तुरंत कहता है ढोलके पर ताल देते वो भी जवाब दे देता है, बहुत गई, अरे बहुते बीतिए गया, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़े न बचा हुआ है, बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जाए, वो तो बीतिए रहा है। कहे सुनो नटिन कह मालदेव, अरे नटिन सुनो सुनो नटिन कह मालदेव, ताल में भंग न आए, ताल में भंग नहीं हो, थोड़े से रहिए। जैसे यह बोला, जैसे यह बात हुई नटिन ने कहा, तो वैसे ही राजकुमार, वो उसके देह पर था खूब कीमती साल, बहुत अच्छे दाम का साल, वो उठा करके नट्टिन के देह पर फेंक दिया। अब नट्टिन को देखा साल मिलते हुए राजा का तो आँख एकदम चढ़ गया, हमरे बेटा ये घर की इतना बढ़िया साल फेंक दी। उधर से राजकुमारी उठती है, 9 लखा हार था उसके गले में, वो 9 लखा हारे दे देती है नट्टिन को। अब तो राजा और गर्म हो गया, वो देखता है कि ये हो रहा है, तब तक में तो बाबाजी कम्बल था उसके पास में, कम्बले फेंक देता है।
वो कहता बंद करो नाच को। अब उधर से देखता है कि मंत्री जो है, मंत्री का बेटा मंत्री का टिक काट लेता है। अब तो राजा को भौर हो गया कि क्या हो गया। अब मंत्री का टिक कट गया तो मंत्री नाचने लगा। अब इसको हुआ राजा को सब क्या हो रहा है, बंद करो नाच को। अब गर्म होकर के पूछता है बेटी से, बोल तुम क्यों न लखाहार दे दिया नटिन को। कहा पिताजी वयस हमरा बीत रहा है, उम्र अब ख़त्म हो रहा है, ब्याह क्यों नहीं करते हमारा। अब जब उम्र बीत जाएगा तब ब्याह कीजिएगा। हम तो सोच लिए थे कि भाग जाएंगे, मंत्री के बेटा के साथ भाग जाएंगे। अगर भाग जाते पिताजी आपकी इज्जत कहाँ रहती, आपकी प्रतिष्ठा कहाँ जाती। 9 लखा हारे न दिया। वे जो कही न कि बहुत गई थोड़ी रही, तो मैंने सोचा कि बाबूजी बूढ़ा हुए गए हैं तो बहुत चले गया, थोड़ा बचा हुआ है और जाइए रहा थोड़ी भी अब जाए। और इसीलिए ये मैंने ताल को नहीं भंग किया कि भैया राजा बनेंगे हमरा ब्याह जरूर करा देंगे। इज्जत घर का इज्जते में रह जाएगा। 9 लाख हार दिए तो क्या दिए, इज्जत की कीमत 90 लाख है। राजा शांत हो गया। बेटा को पूछा तुम क्यों साल दे दिया। कहा हम साल क्यों दे दिए, आपको बूढ़ा हो गए, शौक है, रजे रहिएगा सब दिन, चाबी थम अपने रखिएगा, हमको दीजिएगा चाबी नहीं दीजिएगा। हम कब राजा बनेंगे, हम तो सोचे थे कि आपको खत्म कर देंगे, आपको मार देंगे तब तो हम राजा है। इसीलिए हम सोचिए रहे थे कि मार देंगे, लेकिन ये जो कहा बहुत गई थोड़ी रही, हम सोचा कि बुढ़ाइए गया है, मार करके बाप को ये पाप हम क्यों कपार पर लेंगे। इसीलिए हमने निश्चय जो कर लिया था उसको बदल लिया कि बाप को नहीं मारना है। अभी अपने मरेगा तो कितना फ़ायदा हुआ, चादरें दिए हैं, आपकी जान बच गई, उसकी कीमत सोचिएगा कि चादर की कीमत सोचिएगा। बाबा जी को पूछा कि तुम क्यों कमल दे दिया। कहा बहुत दिन से करते थे भक्ति भाव, अब कुछ मिलता नहीं था, तो हम सोचे थे कि अब जो है ये छोड़ करके ब्याह कर लेंगे बाबा जी से, अच्छा है गृहस्थी है। घर पर भेल खट पर तो चल बाबा जी के मठ पर, आ मठ पर भेल टहल टिकर धंधा काम धाम, तो मठ पर भेल टहल टिकर तो रमते रहब। रमता में घूमना फिरना हरिद्वार ऋषिकेश, वहाँ खाने कौन देगा। रमता में पड़ा फक्का तो गृहस्थी है पक्का। तो वही सोचे थे कि अब जाते हैं ब्याह कर लेंगे, और कन्या से बाल बच्चा जो है वही दुनिया का सुख भोगेंगे, न संसार न परमार्थ कुछ नहीं रहा। लेकिन ये जो बोली बहुत गई तो वही सोचने लगे अब तो वयस बीत गया है, बहुत बीतिए गया, बुढ़ा गए, अब ब्याह करेंगे ठीक नहीं होगा, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, क्यों नहीं भगवान के भजन में अपनी ज़िंदगी को लगा दे। कमलेन दिए राजा साहब, कितनी बड़ी शिक्षा मिली, हमारा जीवन बच गया। कितनी बड़ी बदनामी होती, बाबाजी हो करके फिर ब्याह करते, अच्छा नहीं होता। मंत्री के बेटा को पूछा रे तुम टिक क्यों काट लिया बाप का। वो कहता है कि राजा साहब जैसे आप कंजूस, अब वैसे हमारा बाबूजी कंजूस, मंत्री है ना आपका, ऐसा कंजूस कि कभी हमको पढ़ाया कोई मास्टर के पास, गुरुजी के पास, मूर्ख रख दिया है, पूरा हमको मूर्ख सिलपट कर दिया है। न हम कोई कहीं बोल सकते हैं, न कहीं भले ढंग से बैठ सकते हैं। ये जो मूर्ख चपाट हमको बना दिए हमारा पिताजी, तो क्या करते, ठीक नहीं करते तो कौन जी करते। मंत्री को पूछा कि तुम क्यों नाचने लगा। कहा राजा साहब क्या कहेंगे, बेटा है मूर्ख चपाट, ये तो टीके काटा, यदि गर्दन ये काट लेता तब क्या हाल होता। गोया कहने का है यह जो है सब शिक्षा की बात होती है कि हम लोगों को चाहिए कि क्या उचित है, क्या करना चाहिए। जिंदगी थोड़ी है और यह संसार जो है यह जो बीतता चला जा रहा है, हम लोगों को अपना काम बनाना चाहिए। एक राजा थे बलख बुखारा में, संत कबीर साहब का ज़माना था। बलख बुखारा का जो राजा था वो अपने गांव में, समाज में, वहाँ पर किसी फकीर को देखे, किसी साधु को देखे, तो मंत्री ने उसको कहा था कि पूछिए कि साधु क्यों बना है, बैठ करके भीख मांग करके ये समाज का, देश का अनाज सब जो बर्बाद कर रहा है खा खा करके,
ये क्यों बना है साधु से पूछिए। तो वो जो है साधु सबको पकड़ पकड़ करके जवाब कहे कि नहीं, ठीक जवाब नहीं हुआ। मंत्री सबको जेल में बंद कर दिया था। और जेल में बाबा जी सबको बैठा के नहीं खिलाता था। आजकल मिल पंप चलता है, देखते हैं ना, आटा चक्की पीसते हैं ना मिल में। उस ज़माने में मिल नहीं था। हम लोग भी बच्चा थे तो हम लोगों के घर में भी किसी घर में चार जाता, 5 जाता, 7 जाता, जैसा जिसका परिवार था। बड़े आदमी के घर में जाता रहता था, पीसने वाली जाती थी। 1 सेर आटा पीस दिया था, आधा पाव उसको दे देते थे लोग। उस ज़माने का था कि बाबा जी सबको दे देता था, कितना पीसना पड़ेगा तब मिलेगा भोजन। जेल में बंद करे या जाता चलवावे, यही हाल था। उन लोगों ने लिखा, कबीर साहब को चिट्ठी, रामानंद स्वामी थे बनारस में, चिट्ठी लिखा, बाबा बड़ी दुख है यहाँ जेल में, हम लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, कोई उपाय कीजिए कि जेल से हम निकले। यह कह करके वो जो चिट्ठी लेकर के दूत गया, रामानंद स्वामी ने, बड़े प्रखर संत थे रामानंद स्वामी, उन्होंने अपने चला सबको बुलाया, कहा है कोई चला जो जाके छोड़ा के लावेगा कैदी को। कोई चला तैयार नहीं हुआ कि हमको भी भीतरे कर देगा। कबीर साहब ने कहा, हाँ गुरुदेव आशीर्वाद तो दीजिए, हम तो छोड़ाइए लेंगे। कहा कि तुमको आशीर्वाद करते हैं, जाओ छोड़ा के लाओ। गया कबीर साहब, जैसे देखा साधु को, मंत्री ने पूछा क्यों साधु बना है? कहा क्यों साधु बना है? तुम भी जान जाओगे तो तुम भी पलट जाओगे, तुम भी नहीं रहोगे घर में, साधु हो जाओगे। कहा ये कहते हो, बताओ क्यों साधु बना? कहा मौत के डर से साधु बने हैं। कहा इसको कौन नहीं जानता? सब जानता है, मौत सबका होना ही है, हम भी जानते हैं मौत हमारी होगी ही। कहा नहीं जानते हैं आप? कहा सो कैसे? हम जानते हैं कि हम मरेंगे, कैसे कहते हो नहीं जानते? कहा ठीक है, कहा इसको भी जेल में बंद करो। कबीर साहब गए राजा के पास, उन्होंने कहा महाराज मैं आपको जवाब दूंगा, मंत्री जो बोल रहा है उसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन एक ठो काम कर दीजिए। कहा कौन काम? कहा कि आप चुपचाप किसी को जाने बगैर आप नोटिस निकाल दीजिए, वो काट दीजिए चालान कि मंत्री को 7वें दिन फांसी, मंत्री को 7वें दिन पड़ेगी फांसी। अब जो कहा तो वो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है हम कर देते हैं, फरमान निकाल दिया, इस मंत्री को 7वें दिन पड़ेगी फांसी। अब तो जैसे कहा तो मंत्री को लगा कोई दोष नहीं, कोई गुनाह नहीं, ये फांसी की बात कर रहा है। राजा गड़बड़ा गया है दिमाग इसका, बेचारा अब घर गया तो खाना पीना क्या खाएगा, 7वें दिन तो बचना है। एकदम खटिया पर पड़ गया, अफसोस में पड़ा हुआ है। इधर जो कबीर साहब जेल गए, जाता पीस रहा था, सब जो साधु सबको कहा छोड़ जाता को, कहा खाने नहीं देगा, कहा चल सत्संग कर। बैठ करके सत्संग करने लगे। और जाता के पास सबने गेहूँ रख दिया था, जाता अपने घूमे, उछल उछल के गेहूँ जाए, गेहूँ पिसाते जाए। सिपाही सब जो देखा वो जा करके राजा साहब ये कौन कैदी आया है, तो गड़बड़िया है, तो क्या हुआ? सबको बैठा के सत्संग करता है। जाता का जातो चल रहा है, ऑटो पिसा रहा है, कैसा है तो मर्द खुदा है, आदमी है लेकिन खुदा की करामत है इसमें। तो वह जो है राजा भी आया देखने के लिए, और तब देख करके कहा कि नहीं ये है तो अपने ढंग का साधु। इधर 7 दिन में मंत्री तो लट गया, भोजन बंद, खाना नहीं खाया जाए, क्योंकि राजा का राज्य था समय में, किसी का गर्दन काटना, इशारा खाली होता था, गर्दन साफ। 7वें दिन आया, मंत्री को लाया गया। राजा है, मंत्री है, कबीर साहब को भी कहा था कि हमको भी बुला लीजिए। कबीर साहब भी आया, कहा मंत्री जी अब तो आप हैं चलने की तैयारी में। कहा हाँ अब तो चलने की तैयारी में है। अब चलने की जब तैयारी में है तो एक काम कीजिए, आपको तो घोड़ा चढ़ने का बहुत शौक था, घोड़ा मंगवा दें आपको चढ़ने के लिए। मंत्री कहे तुमको मजाक सूझता है, हमको फांसी पड़ रही है अब तुम मजाक करता है। बच्चे को काहे के लिए लाते हैं? उधर ले जाए बच्चे को उठा करके, उधर से सुनिएगा, यहाँ पर मत बैठिए। वो जो है वो कहा
कि आपको मजाक सोचता है, हम फांसी पर चढ़ रहे हैं, आप कहते हैं घोड़ा पर चढ़िएगा। अच्छा घोड़ा पर नहीं चढ़िएगा, हाथी कसवा के मंगवा देते हैं, हाथी पर चढ़िएगा। कहा कि फिर वही बात करते, अरे जान निकल रही है, मन नहीं लग रहा है, भोजन नहीं किए है 7 दिन से, शरीर सूख गया है, हिला डोला नहीं जाता है, हाथी पर घोड़ा पर क्या चढ़ेंगे। अच्छा ये काम कीजिए ना, रसगुल्ले मंगा देते हैं, आप तो बहुत खाते थे रसगुल्ला, खाइए इसको। तुम खाली रहता है मजा करने में। अरे हमको कुछ नहीं सुहाता है, केवल मौत दिखाई पड़ रहा है, मौत झलक रहा है, दूसरा कोई चीज़ नहीं झलकता है। तब कहा ऐसा मौत को आप जानते थे? अभी जैसा मौत को जान रहे हैं, ऐसा कभी आप मौत को जानते थे कि मौत झलक रहा है, खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, घोड़ा पर नहीं चढ़ेंगे, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, ऐसा कभी आपने देखा था? कहा कि अब तो चुप हो गया। राजा थे, कहा देखिए राजा साहब, अभी तक यह मौत को नहीं जानता था, अब जान रहा है। साधु लोग इसी तरह से मौत को जानते हैं और तब भगवान का भजन करते हैं। वो दिन में रात में ये नहीं, वो जो रोती रहती है, कबीर गुरु का भावता दूर ही से दी संत, तन खीना मन अनमना रहे सदा रोवंत। मैं शिक्षक था लगभग 83-84 ईस्वी में चंपानगर में। वो चंपानगर के पास में जगनी है, जगन्नाथपुर है, कायस्थ परिवार के लोग वहाँ सत्संग में ले गए थे। मेरे साथ में डायनिया के सीताराम जी थे। उन लोग कहता है कि ब्रह्मचारी आदमी को तो खूब मोटा सोटा होना चाहिए, खूब ताकतवर होना चाहिए,